life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. ये हमारा रूम है, रूम नंबर 725। ये हम अंदर गए, ये ऑलरेडी हम ये हमारे रूम में पहले से हैं। इसको डालो, ये हो गया हमारा। ये एक तरीके का स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप लग रहा है। यहाँ पे चुन्नी वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे थोड़े से किचन एक्सेसरीज़ हैं। ये दीप है, ये हमारा ही है। और यहाँ पे टेबल वगैरह है, यहाँ पे बेड है और ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ है अपने पास। और ये है बाथरूम एनीवे। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है कि हर किसी कमरे का अपना खुद का एक राउटर है। ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। अद्विक, यस। तो इसने सबसे पहला टास्क जो है इश कर रही है कि खाना बनाएगी, क्योंकि आद्विक ने अभी 2-2.5 घंटे तक कुछ नहीं खाया। तो अच्छी को चीज़ ये लगी कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है इसके पास। ये यहाँ से खुला हुआ है और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त हवा आ रही है। अगर मेरी परछाई दिख रही हो तो अभी यहाँ से हम जाएंगे और ऊपर, फिर देखते हैं वहाँ पे कैसी हवा आती है। Flipping and gripping and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I can change my mind and maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Hey guys, वेलकम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। और कल रात को काफ़ी मज़ा आया। हम ऑलमोस्ट 12:30 से 1 बजे के आसपास हम नीचे वापस आए थे। अब मॉर्निंग में यहाँ से फिर से वही ताज़ा ठंडी हवा आ रही है। ये रूम इनका है 720। क्या कर रहे हो? क्या आ जाएगी? कोमल की ड्रेस आ जाएगी। स्विमिंग सूट के लिए जीन्स आ जाएगी। अच्छा, जीन्स आ जाएगी। सारा कुछ आ जाता है उसको। अच्छा, लेकिन मतलब तो है थोड़ा सा, मतलब मेरी हिप है और थोड़ा सा ये है। हाँ। थोड़ी सी उसकी थोड़ी सी अभी। पापा जी देख रहे, मैं बोलूं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पानी भरेगी। अभी पानी जितना भर गया उतना लेके निकल ले। और बोलो बंद करो। नहीं पूरा भरना चाहिए। अरे यहाँ पे भी शुरू हो गए, कमरे में भी हद कर रखे इन दोनों ने। कहीं पे भी अपना शुरू हो जाते हैं ड्रामे दिखाने। ये देख तो 37 50। अब तो बढ़ गए। ये होटल के नीचे केले मिल रहे हैं। और ये रहा नवीन और ये रही कोमल। नहीं सॉरी, ये नवीन है और ये कोमल है। ये देखो, ये नवीन, ये कोमल। ये तो ऐसे भर रहे हैं जैसे। शॉर्ट ब्रेक और अब हम जा रहे हैं ऊपर। इश भी तैयार है अपने स्विम सूट में। हमारा तो पापा भी तैयार है। पापा सिर्फ इसको पहना रहे हैं अभी सैंडल, और उसके बाद हम निकलते हैं। अब चलो 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 चलो। Elevate, living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also रास्ता जो है ये जाता है जंतर मंतर को, और हमारे होटल से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर के रास्ते पे था। यहाँ से सीधा जाके जंतर मंतर आ जाएगा। अभी हम होटल से निकल के अब हम जा रहे हैं जंतर मंतर। हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम बिल्कुल परफेक्टली पैक्ड हैं। कम से कम 6-7 घंटे डायरेक्टली घूमने के लिए।
पानी वानी पी के आई थिंक हमने इतना फिल कर लिया है कि अब 6-7 घंटे आराम से बैक टू बैक हम काफ़ी सारी जगह घूम सकते हैं। फिर सीधा आके शाम को अब हम खाएंगे, जब हम पहुंच जाएंगे होटल तब हम वापस आके फिर से खाएंगे। शी इज़ रेडी, ही इज़ रेडी एंड ही इज़ ऑलवेज रेडी एंड आई हैव टू बी एंड देयर यू गो, आई एम रेडी एज वेल। अच्छा ये वाले पहाड़ पे नहीं गए थे? वाले पे नहीं गए थे हम। वैसे ये वाला व्यू अच्छा है मेरे ख्याल से, पता नहीं शायद वो जयगढ़ फोर्ट हो सकता है, फोटोज में ऐसा ही लग रहा था। कुछ और है, दूसरा नाम था उसका, लास्ट टाइम गया था ना। अच्छा दूसरा नाम था उसका। अपने को इधर जाना है। Guys, ये है हमारा सिटी पैलेस और सिटी पैलेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सो दिस इज़ 300 रुपीज़, 400, 500, 250। सो इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़ियम, कॉम्पोजिट टिकट, म्यूज़ियम एट नाइट, स्कल्पचर शो, रॉयल टूर। ये काम भी हो जाए। यहाँ पे ये हमारा सिटी पैलेस है, यहीं पे आसपास आपको ये काम भी हो जाए। ये राजस्थानी ड्रेस पहन के भी फ़ोटो खींच जाएगी इनकी। इसका दी का वो काम भी हो जाएगा ना। बिल्कुल परफेक्ट, आप राजस्थानी अटायर में आके फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हाँ दीप, ये पगड़ी वाला काम हो जाएगा। हाँ ये पग भी, इसकी पग भी मिल जाएगी ना तुम्हें, तुम पगड़ी भी पहन लेना। जीज बात बता मेरे को, अपने ड्रेस तो पूरी वो पहनी है एथनिक, नीचे क्या है ये क्या आ गया? ये वाला फनल इसके ऊपर चाहिए, बल्कि फनल लगा के छोड़ दो वो भी अच्छा लगेगा। यही पहन, मेरे को लगा मेरे को भी पहना क्या? आप आगे आ जाओ, मैंने आ गया, मैंने कहीं पहना दूँ। इसको कवर तो करो। देखो कैसे लग रहा है एक बार। अरे वाह, तलवार निकल जाएगी ये? नहीं मत निकालो। चलो इसका फनल उतर गया। कैसा लग रहा है फनल उतार के? अरे तो रूप में आ गए वापस। गाइस ये जो जंतर मंतर है बेसिकली यहाँ पे सिटी पैलेस है और यहीं पे जंतर मंतर है। तो जंतर मंतर की टिकट्स, मतलब जंतर मंतर तो इस साइड है, यहाँ पे आपको टिकट्स मिल जाएंगी। और टिकट्स जो हैं वो कितने की टिकट है? 60 टिकट ले ले। ये जंतर मंतर की टिकट्स हैं। तो कॉम्पोजिट टिकट है 1000 रुपये का, जंतर मंतर का टिकट है 200 रुपये का, और इंडियन टूरिस्ट के लिए 50 रुपये का, फॉरनर के लिए 100 रुपये का। स्टूडेंट कंसेशन विल बी ऑन वैलिड आईडी। कॉम्पोजिट टिकट में अल्बर्ट हॉल, एम्बर फोर्ट एक बार में 1000 रुपये का ले लोगे तो ओ भाई साहब। यहाँ से टिकट घर है और इस साइड से आप जंतर मंतर के अंदर एंट्री कर सकते हो। ऐसे ही समझा, मैंने बोला था ना बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में। ये जंतर मंतर का एरिया है। अगर आप एंट्री करोगे यहाँ से, एंट्री गेट से एंट्री करती राइट साइड पे ये है जंतर मंतर। यहाँ तो टाइम देखते हैं। ये है क्या पूरी बिल्डिंग? टाइम दिखता है ना जंतर मंतर में, है सनलाइट के थ्रू टाइम दिखता है ना पुराने ज़माने में। हाँ, और ये भी बोलते हैं कि जंतर मंतर का जो टाइम है वो कभी चेंज नहीं होगा, जबकि अर्थ ड्रिफ्ट करती है। हो गया होगा पर डेली पे भी तो है। हाँ, जंतर मंतर का जो निर्माण है वो 1734 में राजपूत किंग सवाई सिंह 2 ने किया था। और यहाँ पे 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे हमको दिखाएंगे, यहाँ पे ना सनडायल है जो कि एक क्लॉक है बेसिकली, और काफ़ी एक्यूरेट क्लॉक है वो। तो ऊपर जाके देखेंगे एक बार कि क्लॉक कैसे काम करती है। कहते हैं कि आज तक कभी ड्रिफ्ट हुई नहीं है वो, तो एक बार देखेंगे कि किस तरीके की क्लॉक है वो। तो काफ़ी एंशेंट है, मतलब 18th सेंचुरी की बिल्डिंग है ये। और सबसे बड़ा टावर तो आई थिंक यही वाला लग रहा है, ये जो वाला इधर वाला है। उठा लो। अच्छा दे दो, दीदी को दे दो, दे दो। ए आओ, अरे एक और ना, वो तो वहीं खड़े हैं। आदि देखो येलो वाला भी है। वो उससे भी बढ़िया है।
ये दोनों चीजें बड़ी हैं। अब इसको समझ आ गया कैसे रूल कैसे होती है। अब समझ आ गया इसको कैसे जाती है आगे। इसने निकाल लिया कैसे जाती है आगे। भाई साहब थोड़ी देर में पता लगा लिया इसने। अभी इधर उधर घूम रहा है, इसको समझ फिर भी नहीं आया। गाइड से बात कर ली फिर भी सब गाइड के पीछे पीछे लगा हुआ है। इसके एक्सेंट से अभी यही लग रहा है कि इसको कुछ नहीं समझ आया। अब किसी और गाइड के जाके चिपक जाए। गाइड ही पूछ लेना कितने का है। अबे मैं तेरे को पढ़ के समझा देता हूँ, देख। अभी हम सिटी पैलेस से बाहर आ चुके हैं और सिटी पैलेस इट्स अ गुड थिंग टू सी। मतलब हमें ऐसा लगा, और पर्सनली हमारा एक ओपिनियन ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो ना, बेस्ट है कि आप गाइड ले लो। वो समझ नहीं आएगा। मतलब गाइड लेने के बाद हमें रियली में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी कुछ समझ में आया। और गाइड वैसे 300 रुपये बोल रहा था, पर उसने 200 रुपये में मान गया था। तो 200 रुपये में उसने करीबन 1 से 1.5 घंटा हम पे इन्वेस्ट किया, और उसके बाद उसने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की। और अंदर जो हमें समझ में आया वो ये था कि काफ़ी मतलब अंदर जो जितनी भी पीढ़ी रही है, मतलब 18वीं सेंचुरी से शुरू हुआ था, तो तब से जैसे राजा जयसिंह जी जो थे वहाँ से लेकर अभी राजा पद्मनाभ जी जो हैं, तो 24 साल के हैं वो पूरी रॉयल फैमिली अभी तक सस्टेन्ड है। और पीछे उनका चंद्र महल भी है। कपड़े वगैरह अब अंदर उनका पूरा कपड़े किस तरीके हुआ करते थे, गोल्ड एम्बोडेड है। हाँ गोल्ड एम्बेडेड है। और मतलब नक्काशी किस तरीके की हुआ करती थी, चांदी के उनके कौन से मतलब कपड़े के ऊपर चांदी की जो काम होता था वो सारी चीज़ें, और उसके वेपन्स, तलवारें, और जो वो यूज़ किया करते थे वो सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। का भी सामान है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और चंद्र महल तो खैर हमने देखा नहीं। और उसके बाद ये है कि यहाँ की अच्छा एक चीज़ और है कि स्टूडेंट्स एंड डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पे डिस्काउंट है। मतलब 300 रुपये का वैसे टिकट है, बट बाकियों के लिए यहाँ पे 150 रुपये का टिकट है। अगर मतलब डिस्काउंटेड टिकट जो है वो 150 रुपये का टिकट है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए बेसिकली, है ना। और फिर हम यहाँ से निकलते हैं, और बाकी इसी के बगल में यहाँ पे जंतर मंतर है। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ही जंतर मंतर बनवाया था। तो हमने उन राजा को भी देखा, उनका दरबार भी देखा था ना हमने। तो हमने उनका दरबार भी देखा, चांदी की चेयर्स देखी। वो एक हमने वो वाला एक वो भी देखा था ना, कलश था, कलश मतलब एक घड़ा था, चांदी का था बिल्कुल। 350 लीटर पानी, 350 लीटर पानी उसमें भर जाता था। और वो गंगा जल से ही नहाते थे और इंग्लैंड लेकर जाते थे जहाज़ से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे आने का पता। और ये दो चीज़ें थी जहाँ की जिसकी हमें डेफिनेशन यहाँ पे आके पता लगी। एक तो कंधे पे रख के बंदूक चलाने का मतलब उन्होंने दिखाया हमें कि कितनी लंबी बंदूक थी, और वो दो लोगों के कंधे पे रखते थे। और दूसरा एक म्यान में 2 तलवार, उन्होंने हमें एक्चुअल में वो तलवार दिखाई जिसमें एक तलवार के अंदर एक दूसरी तलवार, और वो दोनों तलवारें जो एक ही म्यान में जाती थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी। सो लेट्स गो, अब अभी चलते हैं हम अभी ये अपना हवा महल है, और रोड पे ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हवा महल की बेसिकली पार्किंग नहीं है आपके पास। हवा महल की आपको कहीं पे पार्किंग नहीं मिलेगी। तो जब आप यहाँ पे हवा महल की साइड पे आ रहे होगे तो बीच में 2-3 जगह हैं जहाँ पे पार्किंग लेते हैं वो 50 रुपये पार्किंग है 3 घंटे की। तो आप पार्किंग वहाँ पे भी लगा सकते हो। और दूसरा ये है कि हवा महल क्रॉस करके जंतर मंतर और सिटी पैलेस की अपनी खुद की एक वहाँ पे पार्किंग है। वहाँ पे आई थिंक कार का 80 रुपये था ना, तो वहाँ पे कार पे का 80 रुपये था 3 घंटे का। और उसके बाद आई थिंक 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको और लगेगा। बट उससे पहले भी कई कुछ जगह है जहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं। जैसे हमने जहाँ पे खड़ी करी थी वहाँ पे वो एक बंदा था, वो लगवा रहा था वहाँ पे। तो बस उसने बोला कि सर आप खड़ी कर जाओ और चाय पानी दे देना बस। तो हमने तो वहीं पे खड़ी कर दी थी। मंदिर था वहाँ पे, मंदिर के गुरुद्वारे के सामने थी। तो आप किसी भी तरीके से खड़ी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह बहुत जगह है। और इनफैक्ट जब आप जंतर मंतर की साइड पे आओगे और सिटी पैलेस की साइड पे आओगे तो वहाँ इतनी जगह है कि आप कहीं पे ही पार्किंग लगा सकते हो। पेड पार्किंग है बट जगह बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। तो कहीं पे ही पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको पार्किंग लगानी है, पेड पार्किंग करनी है, वो जंतर मंतर के बिल्कुल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 50 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे। क्योंकि उसके पार्किंग के बाद वहाँ पे फिर वो पेडेस्ट्रियंस के लिए ही है। फिर आप मतलब बेसिकली आप कार से नहीं जा सकते। तो इतना ही है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। इस जंतर मंतर से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये मिल जाएगा CNG का पंप। जो भी अगर CNG अगर भरवाना चाहता है तो ज़्यादा दूर नहीं है।
और खाली भी पड़ा है, अगर देख सकते हो तो अभी घुमा के दिखा देंगे एक बार। दिखा देते हैं। इस साइड पे भारत पेट्रोलियम है, पेट्रोल तो खैर मिल ही जाता है, सीएनजी की सबसे ज़्यादा किल्लत रहती है, सीएनजी मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बाकी देखो बिल्कुल खाली ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टोरेंट गैस करके है। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे महंगी होगी फिर सीएनजी। यहाँ पे देख कितनी है, 90 रुपये। 90 तो ठीक है वैसे, 90 थी वहाँ पे भी, जयपुर में शुरू होते भी 90 थी, नहीं 83 वहाँ पे थी जहाँ पे हमने सबसे पहले भरवाई थी। 8 रुपये ज़्यादा थी ना, 8 रुपये 83 थी वहाँ। आगे ये आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? मैंने कहा मेरे को वो वाली पसंद है जो फैमिली ट्रिप के लिए, जो फैमिली ना एसयूवी चाहिए कि फैमिली टाइप चाहिए। मैं कुछ नहीं, नॉर्मल चाहिए। तो कह रहा है कि नॉर्मल के लिए ना मैं आपको एक गाड़ी सजेस्ट करता हूँ जो पर्सनली मुझे पसंद है। मैंने इससे वजह कि डीकैथलॉन के लिए, डीकैथलॉन से तो नहीं मिलती। बैकग्राउंड बता दो यार, अच्छा डीकैथलॉन का बैकग्राउंड बता देता हूँ। डीकैथलॉन का बैकग्राउंड ये है कि दीप के साथ मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, दीप मेरे को कभी ना कभी कहीं ना कहीं से डीकैथलॉन की तरफ खींच जरूर लेता है, और डीकैथलॉन में घुसा के बोलता है जीज ये वाली बहुत ज़बरदस्त है, जीज ये खरीद के देखो, सारा अच्छा सामान है जीज। और बिल्कुल जैसे जितना उसका खुद का मार्केटिंग का बंदा नहीं करता होगा ना डीकैथलॉन में खड़ा होके, उतना ये मेरे को एक बार तो कसम से बिल्कुल मेरा मन कर जाता है कि खरीद लूँ। हाँ गाजियाबाद की, और एक बार तो गाजियाबाद लेके गया था, बिल्कुल ऐसा हो गया था, मैं कह रहा था भाई तो चिपक ही खरीदवा के ही छोड़ेगा, और मैं हमारे बिल्कुल ऐसा कि भाई खरीदा नहीं। फिर जब चीज़ नहीं माने तो मैंने इनकी पकड़ी कच्ची कड़ी। हाँ कच्ची कड़ी तब भी नहीं मानी। कच्ची कड़ी को पकड़ा मैंने। ये देख आखिरी में इसको मैंने बॉल चिपका दी, पर इन्होंने आखिरी में इसको बॉल चिपकाई। हाँ बेटा वो लिखा हुआ जयपुर मंडल कार्यालय। आतिक नो, don't go there, no. Good. आतिक, मैंने आपको बैक से करना सिखाया। Better days is all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.